बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज़। हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दो बल्कि खबरें हैं, इसलिए मैंने कहा कि टॉप क्रिकेट न्यूज़, तो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पहला टेस्ट मैच जारी है और धुरगत जारी है पाकिस्तान की टीम की। कुट खा रहे हैं, भरपूर हो जाई ए बेकुरूर। साला क्या निकल रहा है यार मेरे मुंह से, पता नहीं, अजीब अजीब अल्फाज निकल रहे हैं। खैर, मैच के ऊपर बात करें तो मैच खेला जा रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर भी बात करेंगे वो एंड में। सबसे पहले बात करें, बल्कि स्टुअर्ट ब्रॉड पे ही पहले बात कर लेते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड साहब ने बात की है कि पाकिस्तान की टीम पुअर टीम, और अगर इंग्लैंड की टीम उनको 3-0 से नहीं हरा के भेजती तो इंग्लैंड की टीम फारिक टीम है। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सा है कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने 100% दुरुस्त बात की है। क्या हम हाथ रख के दिल पे बताओ, क्या हमारी टीम पुअर नहीं है? क्या हमारी टीम पथेटिक नहीं है? क्या नालायक नहीं है हमारी टीम? दिल पे हाथ रख के बताओ ना। तो जो कहा है स्टुअर्ट ब्रॉड ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड एक लेजेंड बॉलर था। अगर वो भी होता ना इस टीम में, उसने तो आपको खड़े नहीं होने देना था। ये तो फिर भी आप 171 कर गए हो। चले मैच पे आ जाते हैं। मैच खेला जा रहा है जी। डे 2 का अख्ताम हो चुका है और डे 1 जो जलालत देखने को मिली पाकिस्तान की, और उस जलालत को आज भी अंजाम दिया। पाकिस्तान की टीम ने कुट खाई। सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी कि आओ जी, उखाड़ो कुछ, बम्बू उखाड़ सकते हो तो उखाड़ सकते हो तो उखाड़ो। आते हैं हमारे ओपनर अजान अवैस और इमामुल हक। अजान अवैस साहब पहली बोलते कहते हैं, मैं जा रहा। क्या मतलब यार, अजान अवैस साहब को मैंने बहुत डिफेंड किया है, मैंने इस बंदे को बहुत बैक किया है, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया है भाई। 7-8 इनिंगें हो गई हैं, ये बंदा 55 से ऊपर जा ही नहीं रहा, रन बना ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, बस इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा होला ही हाथ रख रहा हूँ अभी तक तो, लेकिन आगे अगर किया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं भी फिर क्रिटिसाइज़ करूँगा। लोग भी कर रहे हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार नहीं यार, अजाना वैसा भी यंग है, लेकिन अभी यार उसको 5 मैच में 9 इनिंगें हुई हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना बनता नहीं है। एक सेकंड। खैर, अगर बात करें तो पाकिस्तान की टीम, अजान अवैस मैंने होला हाथ रखा है, लेकिन बच्चे कम ऑन करके दिखाना है। कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा मैं, कुछ भी नहीं, बस छोड़ देता हूँ। चलो इमाम साहब डोमेस्टिक में जाते हैं, इंग्लैंड में ही खेलते हैं। ये सारी डोमेस्टिक, ये वर्ल्ड चैम्पियन, पता नहीं क्या क्या इंग्लैंड की ये काउंटी टेस्ट चैम्पियनशिप होती है, वहाँ सारे ये मैचेस खेलते हैं भाई साहब। वहाँ 200 मार रहे होते हैं, वनडे में भी 200 मार रहे होते हैं, और जब इंटरनेशनल में आते हैं तो माशाल्लाह क्या काम करते हैं कि हम उनके 40 रन भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शर्म का मकाम है इमाम साहब के लिए। ठीक है, बाकियों ने नहीं किया, मैं बाकियों पे भी आऊँगा, मैं एक एक को बताऊँगा। लेकिन इमाम साहब कब बड़े रन्स करोगे? कब? सदियां गुजर गई हैं आपको खेलते हुए, लेकिन अभी भी आप बड़े रन्स नहीं कर रहे। बॉलरों पे भी मैं आऊँगा, बैटर्स पे पहले बात कर। अच्छा, शान मसूद आते हैं। शान मसूद साहब, इनको भी काउंटी बहुत खेल चुके हैं, लेकिन मैं बताऊं शान मसूद आउट क्यों हुआ है? सुनना, शान मसूद आउट अपनी गलती की वजह से हुआ है। अब गलती सुनो। शान की गलती ये है कि वो नेचुरल, इसकी जो गेम है वो टेस्ट में तेज़ खेलना है, लेकिन शान साहब क्या करते हैं? शान साहब
रोकना शुरू हो जाते हैं, टुक टुक कर रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं, और जिस वजह से वो आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं कहना, कम बैक हुआ है और रन लगातार बना रहे हैं। प्रैक्टिस में भी 60+ रन बनाए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 160 किया, फिर 61 रन भी बनाए। 61 रन बनाए तो उनको कुछ नहीं कहना। अब आ जाते हैं उस बंदे के ऊपर जिस वजह से हम इस हालत में पहुँचे इस टेस्ट मैच में। सुनिएगा, साउद शकील भाई साहब आउट होते हैं, लेकिन रिव्यू, बल्कि नॉट आउट होता है ना, वो तो रिव्यू नहीं लेते, लेकिन जब रिव्यू लेते हैं तो टाइम गुजर जाता है। क्लियर नॉट आउट लग रहा था, लेकिन रिव्यू ही नहीं लेते, अपनी चलानी होती है, नहीं मैंने रिव्यू नहीं लेना। जब नहीं लेना होता तब ले लेते हैं, जब लेना होता है तब नहीं लेते ये बंदे। अजीब भी हमारी टीम है यार। साउद शकील अगर खेल जाता ना, मैं कहता हूँ ये जो कोलैप्स का सारा स्टार्ट हुआ है ना, वो साउद शकील की विकेट से हुआ है। साउद शकील ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। प्लेटफॉर्म सेट, लेकिन आउट होके पवेलियन चले जाते हैं। 171 पे आपकी टीम बुक हो जाती है। आगे अब आ जाते हैं, आगे भी आते हैं, सबको मैं बताऊंगा। अगर हम अभी इस टेस्ट मैच में यहाँ खड़े हैं तो ये साउद शकील की वजह से खड़े हैं। अच्छा सॉरी यार, गला ख़राब है। इसके अलावा आते हैं सलमान अली आगा के ऊपर। स्टैंडिंग कैप्टन है, और जब जब ये कैप्टन होते हैं ये सिर्फ बबल ही चबाते हैं, इसके अलावा तो परफॉर्मेंस इनकी है कोई नहीं। सीधी सी बात है, सीनियर प्लेयर हो चुके हैं। 23 से आगा सलमान खेल रहा है, उसको 3 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, 3 से 4 साल हो चुके हैं। अभी तक इनको समझ नहीं आता कि इनको करना क्या है। टेक्निक भी इनकी अब अजीब सी हो गई है। पहले इतना एस्टेब्लिश खेलते थे, डबल सिंगल्स लेते रहते थे, 29 में 21 बना के ये भी चले। इंग्लैंड का एक मुझे फ्लॉप बैटर बताओ, सिर्फ एक, लेकिन ये देख के बताना कि 171 पाकिस्तान ने किया। अब बेन डकेट को कोई फ्लॉप ना कहे, वो अगर दूसरी पारी खैर इंग्लैंड की आए ना आए पता नहीं है। अभी तो कोई आप बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी 450 लगा दो तो जाके इंग्लैंड की बैटिंग आएगी, लेकिन अलबत्ता मुझे इंग्लैंड की बैटिंग आती नहीं दिख रही। अच्छा, मोहम्मद रिजवान, ये भाई साहब जब से इनकी वनडे की कप्तानी छिनी है ना, जब से इनकी वनडे की कप्तानी छिनी है तब से इस बंदे ने जज की बैटिंग ही नहीं की। सीधी सी बात है, ये बंदा मायूस पे मायूस किए जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ अगले मैच में गाजी गोरी को खिला ही दो, निकाल बाहर करो मोहम्मद रिजवान को, पता चले इनको इनकी औकात के या क्या। मोहम्मद रिजवान को भी ना टाइम हो गया है कि उसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं की, बहुत टाइम हो गया। जब से कप्तानी गई है तब से इस बंदे की वनडे से जगह तो गई गई, उसके बाद उस पर इतना प्रेशर है, और ऑन द फील्ड भी मैं देखता हूँ तो ये बंदा ना एक्टिव है ना कुछ है, बस खड़ा हुआ है चुप करके पीछे कीपिंग कर रहा है। एलबी की अपील होती है, वो कहता है नहीं नहीं आउट नहीं है, रिव्यू नहीं लेना। अजीब ही मोहम्मद रिजवान का जो है सीन चल रहा है जब से वो मतलब कप्तानी से हटा है ओडीआई की। अब टेल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी अली उस्मान की बात करना चाहूँगा। अली उस्मान जो है वो, उनकी अगर मैं बात करूँ तो अली उस्मान ने कुछ दिन पहले मैच से पहले शायद ये बोला था कि मैं कोई टेल एंडर नहीं हूँ, मैं भी ऑलराउंडर हूँ, मेरा भी 100 है डोमेस्टिक में। इन भाई साहब ने कहा था डोमेस्टिक में 100 है, तो भाई साहब डोमेस्टिक में जो है वो 100 है, तो भाई साहब ने बैटिंग से तो 0 पे अंडे पे ही चले गए। नीचे से भी किसी ने कुछ नहीं किया। खुरम शहजाद बस जो है वो बस डिविलियर्स बनने के चक्कर में
चल पड़े। इस बंदे ने तो ना बॉलिंग की है ना कुछ किया, एक ही मतलब मैं कहता हूँ अगर मैं इस टीम में किसी को निकालना चाहूँ ना कोई एक नाम, तो वैसे तो एक नाम को निकालना ही नहीं चाहिए, सारी टीम ही फारिक है सिवाय अब्दुल्ला शफीक और शान फिर भी चलो इंग्लैंड में करेगा, आपको एक इनिंग में नहीं करके दिया तो वो करेगा। रुजवान को भी निकालो, आगा को भी निकालो, सब को निकाल बाहर करो और बॉलिंग को तो सारी निकाल दो सिवाय अब्बास के। अब्बास को रखो, बाकी सब को निकाल दो। अली उस्मान ने पंजा मारा, उस पर आते हैं, ज़रा बात करते हैं। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की बैटिंग की। तो इंग्लैंड की बैटिंग आती है जब हम ऑल आउट हो जाते हैं 171 पे, जब हम ऑल आउट हो जाते हैं तो टेल एंडर उनकी तरफ से आ जाते हैं अपने बैटिंग करने एमिलियो और बेन डकेट। अर्ली तो नहीं कहूँगा, लेकिन 38 पे पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिल जाता है और वो ब्रेक थ्रू अब्बास दिलाते हैं, बेन डकेट को आउट करते हैं। लेकिन एमिलियो 31 दिनों में 33 रनों की शानदार इनिंग्स खेलता है। जिस तरह का स्कोर था ना इनका, अगर आप इनका इंग्लैंड पाकिस्तान का स्कोर देखो उस हिसाब से ये इनिंग्स बहुत अच्छी थी और वैल्यूएबल इनिंग्स थी। स्ट्राइक रेट देखो, रन्स देखो, इम्पैक्ट देखो, यही हमारा अजान अवैस करके जाता ना तो हम बहुत, यकीन करो, बहुत खुश होते। चले खैर, अगर हम इसके अलावा नीचे आए तो इंग्लैंड ने फिर आपकी एमिलियो तो आउट हो गए, लेकिन जॉर्डन कॉक्स और जो रूट के बीच 150 प्लस की पार्टनरशिप हुई, 150 प्लस की पार्टनरशिप हुई। फिर 198 पे जाके पाकिस्तान को विकेट मिलती है, अली उस्मान दिलाते हैं, वो आउट करते हैं अपना जॉर्डन कॉक्स को। और हमारी एक रिवायत रही है कि नया कोई भी बंदा आएगा हम उससे कुट खाएंगे। जॉर्डन कॉक्स को खुद को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन यार ये कब तक होता रहेगा? नया कोई भी बंदा आएगा आप उससे कुट खाना शुरू हो जाते हो। थोड़ी सी शर्म करो यार। दिल मतलब अब उदास हो गया है, दिल तड़पता है कि इस तरह की क्रिकेट अगर हमारी टीम खेलती है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉलिंग पे अब दोबारा आ जाते हैं। अली उस्मान ने तो कुछ बेहतर बॉलिंग की, 5 विकेट निकाले, लेकिन खुर्रम शहजाद, मैं कहता हूँ इस बंदे को ना शर्म करनी चाहिए। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया भी गया, वहाँ इसने थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस की। मैं एक बॉलर का, फिर बॉलर्स का जो है वो बात करता हूँ कि इस बॉलर को होना चाहिए था, इस बॉलर को होना चाहिए था। आज मैं एक ऐसे बॉलर का बताऊँगा जिसको खिलाया जा रहा था लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया। मीर हमज़ा, लेफ्ट आर्म पेसर है, देखा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद ये बंदा नज़र ही नहीं आया। खुर्रम शहजाद का भी उसी सीरीज़ में डेब्यू हुआ था मेरे ख्याल से, इन दोनों ने इकट्ठे डेब्यू किया था। तब खुर्रम शहजाद कुछ नहीं, मतलब उसने भी अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेटें ली, लेकिन चलो वो तो बात की बात है ना कि अगर आप देखो तो जो है वो पुरानी है। लेकिन मीर हमजा को उसके बाद गुम कर दिया गया, गायब कर दिया गया, लेकिन जो रखा गया वो इसको रखा गया, खुर्रम शहजाद को रखा गया। और इस बंदे ने जो बॉलिंग की है ना, ये एक लाइन पे बॉलिंग करा है। ठीक है, जो रूट की विकेट ली है, लेकिन भाई ऐसी विकेट का क्या फ़ायदा जब इतनी पार्टनरशिप, कोई 150-200 की पार्टनरशिप खा के विकेट निकालो, जब गेम से ही आपकी टीम बाहर हो चुकी हो, फिर उस विकेट का अचार डालें उस विकेट का। खुर्रम शहजाद साहब, अचार डालें उस विकेट का। बहुत मायूस किया यार। लेकिन चलो मैं ज़रा बैटिंग पे दोबारा आता हूँ। बैटिंग हमारी, कब तक हम बॉलिंग के सहारे छुपते रहेंगे? लेकिन वही बात है कि बॉलिंग भी तब तक थी 2022-23 तक, उसके बाद ना बॉलिंग रही है ना बैटिंग रही है। हम कहीं के नहीं रहे। क्या पाकिस्तान की टीम के पास बॉलिंग हुआ करती थी? जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ,
वहाब रियाज पीक था, लेकिन अब क्या है। और डोमेस्टिक, अच्छा मीर हमजा की तो मैंने बात की, उसको होना चाहिए था। चलो, अगर आपने वेस्ट इंडीज़ में जो एक बेवकूफ़ी की थी, अब्बास को बाहर करके दूसरे टेस्ट मैच में उबैद को खिलाया था, मेरा सवाल है यहाँ पे, आपको पेसर चाहिए था ना। तो इंग्लैंड में अगर पेस वाली कंडीशन में अगर आप उबैद शाह को नहीं खिला रहे, तो फिर मेरा सवाल बनता है क्यों नहीं खिलाया उबैद को। चलो, आमिर जमाल को इन्होंने नहीं खिलाया, मुझे प्लेइंग 11 पे भी इनकी समझ नहीं आती, अजीब इनका फैसला था, आमिर जमाल को नहीं खिलाया, वो समझ में भी आता है, नहीं खिलाया। चलो, अली उस्मान खिला दिया, वेरी वेरी वेल, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मैं हैरी ब्रूक पे तो बात करना भूल गया, हैरी ब्रूक पे आते हैं। अब ज़रा सुनना, मैं आपको इस मैच के गुनहगार भी बताता हूँ एंड में। स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर भी बात करनी थी ना, हाँ स्टुअर्ट ब्रॉड, उस पर भी बात बल्कि कर दी है ना, उस पर हाँ कर दी है। तो हैरी ब्रूक बैटिंग करने आते हैं जब तीसरी विकेट अली उस्मान ने ली। जैसे ही विकेट ली, पाकिस्तानी प्लेयर इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, फिर पार्टनरशिप लगी आपकी, नहीं बल्कि लगी नहीं, 202 पे चौथी विकेट गिरी, खुरम ने आउट किया आपके जो रूट को। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखो तो इसके बाद भी इंग्लैंड की टीम फिर संभली। डैन लॉरेंस, जिससे आप 50 खा गए, उस बंदे की भी तारीफ बनती है। डेब्यू आई थिंक था इसका टेस्ट में, बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट पे आया और बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे आया और बड़ी परफॉर्मेंस दे गया। हैरी ब्रूक आते हैं और भाई साहब गजब किया, 1 रन पे उनका कैच छोड़ा, आगा जी ने स्लिप में कैच छोड़ा, उसके बाद उसने जो तोड़ा है, मरोड़ा है, फोड़ा है, ऐसा फिर मारा है ना पाकिस्तान की टीम को। ज़िंदगी भर हमें 2023 नहीं 26 के T20 वर्ल्ड कप का हैरी ब्रूक का 100 और ईशान किशन का 77, ईशान किशन का तो फिर भी भूल जाएगा, लेकिन ब्रूक का ये 100 नहीं भूलेगा। लेकिन हैरी ब्रूक को तो मतलब ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये हलवा है, हलवा टीम है। पाकिस्तान टीम को तो वो लपेट खा जाता है, और 100 से फॉर्म कैरी करके आ रहा था, और उस बंदे ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। लेकिन मौका क्यों दिया, 1 रन पे कैच कर देते वहाँ, तो अभी हम कोई अच्छी सूरत हाल में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी 300 पे ये ऑल आउट हो चुके होते, 350 पे ऑल आउट हो चुके होते, और कुछ ना कुछ होता। अभी जेमी स्मिथ और साथ उनके खेल रहे हैं, आपके जेमी स्मिथ और साथ उनके जोफ्रा खेल रहे हैं, 8 आउट हैं। अली उस्मान की जितनी तारीफ़ करूं, शर्म करें हमारे फास्ट बॉलर, कुछ चुल्लू भर पानी में डूब मरने का इनके लिए मकाम है कि जहां स्पिनर्स विकेटें ले रहे हैं और पेसर्स की कंडीशन में स्पिनर विकेटें ले रहा है और पेसर जो है वो कुट खा रहे हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।